हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। और अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए हम आ चुके हैं मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बहुत सारी आज अपन बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक है वो आज इस वीडियो के अंदर 3 के अंदर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक अपन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई बेसिक आएगा तभी तो अपन स्मार्ट अप्रोच यूज करके हर सवाल को 10 से 15 सेकंड में उड़ाएंगे। ये इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस की आएगी, उसके अंदर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिस भी इतनी बेहतरीन लेवल की होगी हमारी कि मेरे भाई हर क्वेश्चन को करने के एक से एक बढ़कर बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे। मेरा मतलब स्पष्ट है कि एक ही सवाल के 2 या 3 अप्रोच तो होनी चाहिए, कम से कम 2 तो अप्रोच होनी चाहिए। जो आपको बेस्ट लगे वो अप्रोच आप यूज कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं। पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है अपन ने, तो पार्ट नंबर 1 में अपन बात करेंगे। चलो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक बता देते हैं, बेसिक होता क्या है। तो जैसे हमारी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। 1000 रुपए है, रेट अपन ने 10% ले ली, ठीक है। 2 साल की अगर अपन बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में अपन क्या करते थे, पहले साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साल का ब्याज भी इसमें क्या था, 100 रुपए ही था। लेकिन इस 100 रुपए पर भी 10% का रेट लग जाएगा तो 10 रुपए आ जाएगा। ये टोटल यानी कि मेरी भाई ये जो टोटल आया है वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये ऊपर वाला जैसे कलर चेंज करके बताना चाहूं तो मैं ये वाला, ये अपना मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है मेरे भाई कंपाउंड, और ये 10 रुपए इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी क्या? यानी कि मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जैसे एक साल में 1000 रुपए पर प्रिंसिपल लगेगा, दूसरे साल में जैसे जाएंगे तो वो 1000 रुपए तो वही रहेगा और 100 रुपए ब्याज हो जाएगा, यानी 1100 रुपए प्रिंसिपल माना जाएगा। इस तरह से भी अपन सवाल को करेक्ट कर पाएंगे। बस यही इतनी सी बात है भाई मेरे भाई बेसिक के अंदर कि जैसे 6 महीने की बात होगी इसके अंदर, तो 6 मंथ में क्या होगा उसको अपन प्रिंसिपल 6 महीने बाद में चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होकर के ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे ही 6 महीने में बदला रहा हो तो 6 महीने में बदल देंगे, इस ईयर की बात करें तो ईयर में बदल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 1 के अंदर अपन बात करेंगे बिल्कुल बेसिक सी सवालों की। जैसे मुझे इस सवाल को करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? देखो, 2-4 तरीके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे 4% लग रहा है 2 वर्षों के लिए, यानी कि 4%, 4+4, ठीक है, प्लस में 16/100, यानी कि अपन इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। 4 और 4 8 हो जाएगा, 8.16 निकाल देंगे, किसका परसेंटेज निकाल देंगे अपन, किसका निकल जाएगा मेरे भाई, ये निकल जाएगा 7500 का। यानी कि मेरे भाई 7500 का अपन निकालना चाहिए 8.16%। तो परसेंटेज से जीरो काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 लास्ट में जीरो आएगा तो पॉइंट कट जाएगा। 16 5, ठीक है, 16 से कर लेते हैं, 75 से कर लेते हैं, 75 × 6, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे 612 पॉइंट समथिंग आएगा, 00 आएगा, 612 आ रहा है। जैसे इसी का दूसरा मेथड देख ले। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि समझ में नहीं आया, तो देखो भाई तुम्हारे लिए दूसरा मेथड है। अपन को निकालना है भाई 7500 का, 7500 है, परसेंटेज दोनों जीरो काट देंगे, 75 का 4 से डबल करेंगे तो ये लगभग 300 जाएगा ना। 75 का डबल 300 जाएगा, 4 गुना करेंगे 300 ये आएगा, ठीक है। यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 आएगा तो दूसरे साल का भी 300 आएगा कि अब 300 का भी 4% अपन निकालना चाहेंगे, तो 300 का 4%, 4 × 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं। तो अपना 300, 600, 612 अपना आंसर आएगा कि नहीं। अब कई लोगों को इससे भी नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए मेरे पास दूसरा मेथड है, देखिए। तो यही बात कर रहा था, अपना मेथड नंबर 3 है। तो 4% का मतलब होता है क्या है, 1/25 होता है, नहीं 25 से कोई चीज 26 हो रही है, नहीं 25 से कोई चीज क्या हो रही है, 26 हो रही है, एक साल के अंदर हो रही है। तो 2 साल के अंदर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 × 25 यानी 625। तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 676। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ रहा है लगभग 51, क्योंकि 50 से 75 एक 51 आ रहा है। तो लगभग ये 125 625 है, 7500 का कितना गुणा, ये लगभग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 7500
के बराबर हो जाएगा। तो 51 को भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 एकम 12, तो बचेगा 612। अगर मेरे भाई कई लोगों को इससे भी समझ में नहीं आया है तो फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। जैसे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट, जो होता है अमाउंट को अपन लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस में R बाई 100 की पावर n। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालना हो। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट तो अपन को नहीं दे रखे ना अमाउंट, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल हटा दे, अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल हटा दे तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यानी कि पी, अगर अमाउंट के फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपना बन जाएगा वो निकाल सकते हैं पी कोष्टक में, क्या निकालेंगे 1 प्लस में R बाई 100, 1 प्लस में R बाई 100, ठीक है, इसकी पावर n हो जाएगा और इसमें -1 अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 7500, रेट अपन को 4% दे रखी है, एन एन क्या है यहाँ पर टाइम है, कितने वर्ष के लिए, वर्षों की संख्या है तो 2 है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर सेम ही आएगा, अलग तो नहीं आएगा ना। कर सकते हैं कि नहीं, आप ट्राई करना, फॉर्मूले से भी हो सकता है सवाल, लेकिन टाइम अपन को बचाना है। तो आपको इनके अलावा, इस फॉर्मूले के अलावा जो भी आपको अच्छा लगा है, जो भी टाइप है, मतलब जो भी मेथड आपको अच्छा लगा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी हो, हर सवाल में लगेगा। लेकिन कौन से सवाल में कौन सा मेथड ज्यादा सिंपल पड़ता है ये सवाल पर डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट है अपना वो बराबर होता है किसके, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सेम यही किया था क्या। इन सवालों का एक और बेसिक तरीका होता है, अगर अपन को रेट R% गिवन है तो अपन उसको चेंज कर लेंगे 1/a के रूप में। जैसे मेरे भाई 4% था तो 1/25 अपन ने, अरे यार 25 कैलकुलेट किया था, तो ए की वैल्यू 25 है क्या, 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कराई तो ए का स्क्वायर कर सकते हैं अपन, ए का स्क्वायर होगा तो 1/a हो जाएगा, फिर ए का भी 1/a करना पड़ेगा, जो 1 आएगा ये कंफर्म है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2a के बराबर होगा, जो इनका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 2a + 1 होगा और डिफरेंस अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपन कोई बात बेसिक बात है ये तो। चलो अब नेक्स्ट टाइप में अपन चलते हैं, टाइप 2 को देखते हैं। इसमें अपन टाइम होगा 3 ईयर का, जैसे 3 साल का टाइम दे दे तो इस तरह के सवालों को कैसे अपन को कैसे कर सकते हैं उनकी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। यहाँ पर कह रहा है कि रेट अपन को 10% है, 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/10, यानी पहले साल में 10 से 11 हो रही है, तो 3 साल की बात कर रहे हैं तो क्यूब अपन कर देंगे, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, याद रखना मेरे भाई 11 का क्यूब। तो ये जो इंटरेस्ट इनके डिफरेंस क्या है, अपना इंटरेस्ट है यानी 331, ये क्या है अपना ब्याज है, लेकिन सवाल में ब्याज दे रखा है 662 जीरो, है ना। तो इसकी ब्याज कितना है अपन को 662 जीरो, लगभग मेरे भाई 20 गुना है ये ब्याज अपन को दे रखा है। तो ये 1000 का ब्याज 331 है, इसको ब्याज को अगर 20 गुना कर दें तो राशि को भी अपन को 20 गुना करना पड़ेगा, और तो भी 20,000 हो जाएगी, तो 20,000 का ब्याज ही इतना हो पाएगा। ठीक है, तो 20,000 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मुझे दूसरे तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, तो दूसरा सवाल ले लेते हैं अपन दूसरे तरीके से। सेम सवाल को क्या ही बताऊंगा, और 2-4 सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, इसलिए सवाल चेंज कर लेते हैं अब की बार। जैसे अपन बात कर सकते हैं, देखो मेरे भाई बेसिक से क्या बातें अपन कर सकते हैं। अगर मेरे भाई रेट को अपन 1/a के रूप में लिख सकते हैं, टाइम अगर 3 साल का हो तो सभी सवालों में ये वाला मेथड यूज करके भी अपन अपने सवालों का आंसर बहुत ही जल्दी से ला सकते हैं। ठीक है, ये फालतू का काम अपन इतनी देर में करेंगे, उसका ये रिजल्ट याद करना बेहतर होगा मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक बार कोई भी 1/a निकालेंगे कि नहीं। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पर a आए ना, वो 3a स्क्वायर के बराबर सिंपल इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 3a स्क्वायर प्लस 3a + 1 होगा, और 3a स्क्वायर और इनका जो डिफरेंस हो रहा है वो ये आ रहा है 3a + 1, ये अपना डिफरेंस आ रहा है। सवालों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ऐसी नॉर्मल वाली बात है, प्रैक्टिस के अंदर आपको बिल्कुल
बेसिक से प्रैक्टिस अपन करवाएंगे। बेसिक से क्या मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप एक दो वीडियो भी देख लेते हो ना, तो मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि आपका सवाल करने का तरीका भी बदल जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी शुरू में, मानता हूँ, लेकिन सीखोगे तभी तो बनेगी बात, ये भी तो मानना पड़ेगा। जैसे टाइप 3 के अंदर किस तरह के सवाल आते हैं, अपन उसकी भी बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो टाइप 3 में हमें इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। रेट अपन को गिवन होगी मेरे भाई, रेट अपन को गिवन होगी। जैसे 2 साल की बात करें, हमें प्रिंसिपल का और अमाउंट का अनुपात दिया होगा। तो अपन अपन को जैसे ईयर पूछेगा, टाइम 2 ईयर का है, तो इसका 2 बार अंडर रूट कर देंगे, 2 वाला वर्गमूल बोलते हैं। तो अगर मेरे भाई टाइम 3 ईयर का भी देखेंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, इसका क्यूब रूट थर्ड कर देंगे, ठीक है। 4 ईयर का हो तो क्यूब रूट 4 करेंगे, ठीक है। यानी हमें 1 साल का ब्याज निकालने का कोशिश करेंगे। 1 साल का ब्याज क्या होता है मेरे भाई, 10 से 11 हुआ है, ठीक है। तो 10 से 11 हुआ है, 1/10 पर, तो 1/10 इंटू 100, 10% अपना रेट हो जाएगी। यानी कि रेट 1 साल पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कह रहे हैं कि 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है 8% के बराबर। 3 साल का बात करेंगे, 4 साल का बात करेंगे, 5 साल का बात करेंगे, तो क्यूब रूट 5 अपन उसका कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से सवालों को टैकल किया जाता है। और बेहतरीन अप्रोच तभी अपन पकड़ सकते हैं जब उसका बेसिक मेथड आता हुआ। जब मेरी वही हार्ड वर्क कर की ही करेंगे, तो भी तो ये अपन स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। एक बार तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट वर्क के जहां से शुरू होता है ना, वहां से मेरे भाई हार्ड वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट होता है। वैसे इसमें हार्ड वर्क जैसा कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। जैसे एक प्रिंसिपल 144 आ जाए, 169 आ जाए, अमाउंट आ जाए, ठीक है। तो अपन 1 साल का पूछे ना, तो इस 2 साल का गिवन हो, तो अपन इसका क्यूब रूट 2 कर देंगे, तो 1 साल का आ जाएगा 12 से 13 होती, यानी 1/12, 8.5, 8 से 1/3% अपना रेट आ जाएगा। यानी रेट निकालते कैसे, उसी की बात इसके अंदर की गई है। सवाल नंबर लीजिए। तो देखिएगा क्या कह रहा है ये, 225 का धन है, 2 साल में 256 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या कीजिए। तो हमने वही बोलता, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अपन को गिवन है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है। प्रिंसिपल अपना 225 था, क्या 225 से अपना 256 हो गया है। 2 साल में हुआ है, तो क्यूब रूट 2 कर देंगे, उस दोनों को क्या करेंगे, क्यूब रूट 2 कर देंगे, ठीक है। तो 1 साल का आ जाएगा अपने पास, यानी 15 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। यानी कोई चीज है, एक बढ़ रही है, 15 से 16 हो रही है, तो एक बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है, 15 पर, यानी 1/15 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 से 1/2, ठीक है। सोल्व कर सकते हैं इसको। तो यार बेसिक सी बातें थोड़ी बताई जाती है, तरीके बताए जाते हैं भाई, तरीके के लिए फॉलो कर लो। फॉलो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो तरीकों के लिए, बस इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि तरीके आपको बेहतरीन मिलेंगे। कैलकुलेशन में क्या बताऊं, भाग ले लो यार इसमें, जैसे देते हैं वैसे ले लो यार। तो मेरे भाई कैसा लगा है आपको वीडियो, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मेरे भाई अपने 3 टाइप पढ़े हैं। मेन ये 3 टाइप ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन है, किस्तों वाले सवाल है, उसको अपन अलग वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बेसिक बताने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपने बेसिक को समझ लिया, तो मेरे भाई अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपन दमदार क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाले, कम से कम मेरे भाई मैं आपको इस लेवल का प्रैक्टिस यहाँ पर करा के देने वाला हूँ। सीजीएल मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, जैसे ही वीडियो आएगी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम समय में अपन हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक सवाल के बेहतरीन से बेहतरीन दो या दो से अधिक मेथड में लाइव खुद बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं वो भी बिना फॉर्मूले के, एग्जाम के अंदर आपको जो अच्छा अप्रोच लगे वो आप खुद ही कर पाएंगे टैकल। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप जैसे ही सवालों को करने का ट्राई करोगे ना, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पर सूट पड़ेगा, ठीक है। चलता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।